हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ जीनियस 717 में। आज की क्लास में हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि आयु संबंधी प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये दूसरी क्लास है। कल पहली क्लास हुई थी, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल हमारे सामने ये है। कहता है कि 4 भाइयों की आयु का योग 66 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 5 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? तो सवाल में हमको कितने लोग दे रखे हैं? 4 लोग दे रखे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, सवाल में हमको 4 लोग दे रखे हैं। मान लीजिए उन चारों के नाम जो हैं वो ABCD हैं। अब सवाल में जो एक लाइन बोली है कि उनकी आयु का अनुपात समान रूप से 5 वर्ष है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक भाई जो है अगर वो 10 साल का है तो दूसरा 15 का होगा, फिर वो 20 का होगा, फिर 25 का होगा। तो इस तरह से 5-5 का अंतर है। तो हम ऐसे 10 तो मान नहीं सकते। तुम क्या करेंगे, एक की आयु आप मान लीजिए कि एक x साल का है, तो दूसरा जो होगा वो हो जाएगा x + 5 साल का। फिर 5 का अंतर लाएंगे तो x + 10 हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे तो लास्ट वाला हो जाएगा आपका कितना, x + 15। ये हो गई इन चारों की आयु। अब सवाल में हमसे ये कहता है कि चारों की आयु का योग जो है वो 66 वर्ष है, यानी कि जोड़ने पर 66 आएगा। तो आप क्या करिए, इसमें भी जोड़ दीजिए और बराबर में कितना लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे 66। जब आप इनको सबको जोड़ेंगे तो देखिए 4 बार x है तो 4x ये बन जाएंगे। जब नंबर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 30। 15 5 20 और 10 30 हो जाएगा। बराबर में है 66। इसको आप हल करेंगे तो 4x बराबर आ जाएगा कितना, 36 आ जाएगा, क्योंकि 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा 66 में से। यहाँ से x निकालेंगे तो आ जाएगा 36 के बटे में 4, हल करने पर आएगा कितना, 9 आएगा। यानी आपने x का मान 9 निकाल लिया। अब सवाल में हमको बताना क्या है, हमको सबसे बड़े भाई की आयु बतानी है। आप बताइए A B C और D में सबसे बड़ा भाई कौन होगा? तो सबसे बड़ा भाई ये यहाँ छुपा बैठा है, कौन, x + 15, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो D का मान है x + 15 और x का मान 9 निकाल लिया है, तो 9 + 15 करने पर उत्तर आ जाएगा आपके 24। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल इस प्रकार है कि A B से 16 साल छोटा है। A जो है वो B से 16 वर्ष छोटा है, परंतु A की आधी आयु B की 1/3 आयु के बराबर है। तो A की वर्तमान आयु कितनी है? अब सवाल में एक तो बता रखा है कि A और B के बीच में आयु का अंतर बता रखा है, और दूसरी लाइन ये दे रखी है कि A की अगर आप आधी आयु करते हैं, A की आधी आयु, तो ये बराबर हो जाती है B की 1/3 यानी कि B/3 के। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से हम A और B का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर आप A/B का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2/3। इसका मतलब है A जो है वो 2 है और B जो है वो 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि A/B यानी कि A और B की आयु का अनुपात कितना है, 3 है। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है? तो B जो है वो बड़ा है और A जो है वो छोटा है। कितना छोटा है? तो इकाई में आप कहेंगे कि सर 1 यूनिट जो है वो छोटा है, लेकिन सवाल में तो क्या कहता है कि 16 वर्ष छोटा है, इसलिए 1 यूनिट का मान दे रखा है 16। 1 यूनिट का मान जब आपको पता चल जाए, फिर सवाल लगने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। 1 यूनिट का मान 16 है, तो 3 का मान हो जाएगा 16 × 3 = 48, और 1 यूनिट 16 के बराबर है, तो 2 कितनी हो जाएगी, 16 दूना 32 हो जाएगा। A आया आपका 32 साल का, B आया आपका 48 साल का। उत्तर वही होगा जो सवाल में पूछा गया है। A की वर्तमान आयु यानी कि 32 साल। तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा क्लास में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए सवाल पढ़ते हैं। ये कहता है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:8 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल कितना होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो 3 और 8 है। इनमें जाहिर सी बात है दोनों की आयु बराबर तो है नहीं, एक 3 है और एक 8 है, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है। एक की आयु कम है और एक की आयु ज़्यादा है। ज़्यादा किसकी है? 8 की। पूछा जाए कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि सर 5 यूनिट ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 5 यूनिट ज़्यादा है। लेकिन सवाल में कितना बताया है, तो 30 वर्ष बताया, यानी 5 यूनिट का मान कितना है, 30। अगर यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालें तो हर बच्चा बता देगा 5 × 6 = 30, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 6। अगर 1 यूनिट 6 के बराबर है तो 8 का हो जाएगा 6 × 8 = 48,
और 3 कितना हो जाएगा, तो 6 तियाँ 18, यानी एक की आयु 18 साल, दूसरे की आयु 48 साल। लेकिन उत्तर क्या होगा जो सवाल में पूछा है, सवाल में क्या पूछते हैं, उनकी आयु का योगफल, तो आयु को जोड़ना है। 18 और 48 को आप जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा, आ जाएगा आपका 66। तो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा वाला। लेकिन इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे कि अलग अलग आयु ना निकालते, क्योंकि सवाल में पूछा नहीं गया है। सवाल में हमसे आयु का योगफल कह रहा है, तो एक की आयु इकाई में देखा करो, ये 3 है और ये 8 है, तो दोनों का योगफल हुआ 8 और 3 कितना, 11, और 11 का मान निकालना था, तो 1 यूनिट का 6 है, 11 यूनिट का कितना होगा, 11 छंग 66। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते थे और यहाँ से भी आपका सही होगा। बहरहाल उत्तर आपका क्या आएगा, 66 वर्ष। आई होप आप लोग दोनों तरीकों को समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं फटाफट। देखिए, 3 लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3, 5, 10 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष होगी। सवाल में 3 लड़के दे रखे हैं और तीनों की आयु का अनुपात भी दे रखा है 3, 5 और 10। अब याद रखिएगा, जो चीज़ हमें वर्ष में दे रखी हुआ करे वही चीज़ आप अनुपात के साथ भी किया करो। जैसे कि सवाल में आयु का योग दे रखा है तो अनुपात का योग कर दिया। अगर उसमें क्या कहते हैं, सवाल में दे रखा, मान लीजिए हमें उनके बता रखा है आयु में फर्क जो है, अंतर 10 साल का है, तो अनुपात में भी अंतर कर लिया है ना। तो सवाल में जो चीज़ दे रखी हो अनुपात के साथ में वही किया करो। यहाँ पर तीनों लड़कों की हमें औसत आयु दे रखी है, तो हम अनुपात में भी क्या करेंगे, औसत आयु निकालेंगे। बताइए औसत निकालने का तरीका क्या होता है, लगभग सभी को पता होगा। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी नंबर दे रखे हैं आप उनको क्या करो, जोड़ दो। और ये कितने लोग हैं, 3 हैं, तो 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करने पर आएगा 18/3, यानी कि 6 आ गया। तो अगर हम अनुपात के हिसाब से औसत आयु निकालें तो वो निकल कर आती है 6 यूनिट। लेकिन वास्तव में औसत आयु है कितनी, तो 24 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 यूनिट का मान दे रखा है कितना, 24। अगर 6 यूनिट 24 के बराबर है तो 1 यूनिट जो है वो हो जाएगी आपकी किसके बराबर, 6 से भाग लगा दो, 6 चौक 24। 1 यूनिट 4 के बराबर है तो 10 किसके बराबर होगी, 10 चौके 40 के बराबर। 5 किसके बराबर होगी, 5 चौके 20 के बराबर। और 3 किसके बराबर होगी, तो 3 चौके 12 के बराबर। उत्तर कौन सा होगा जो सवाल में पूछा गया। सवाल में कहता है सबसे छोटे लड़के की, सबसे छोटा लड़का कौन है, 12 साल। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राहुल कमल से 20 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 48 था, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। सवाल में 2 लोग दे रखे हैं, एक तो आपका राहुल है और दूसरा है आपका कमल। राहुल और कमल, एक बात तो इन्होंने ये बता रखी कि राहुल कमल से 20 साल बड़ा है, यानी कि राहुल बड़ा है। और दूसरी बात यह कहता है कि 10 साल पहले उनकी आयु का जो योग है वो 48 है। देखो आयु का योग तो समय के साथ बदलता रहेगा क्योंकि आयु बदलती रहेगी, लेकिन ये बीच का जो अंतर दे रखा है 20 साल, ये कभी नहीं। भाई आप ये बताओ कि अगर मान लीजिए आप हो और आपका छोटा भाई है, वो आपसे 5 साल छोटा है, तो आप चाहे जितने ही बूढ़े होते चले जाओ और चाहे आप समय में कितना ही पीछे होते चले जाओ, जो भाई आपका आपसे 5 साल छोटा है वो हमेशा 5 साल छोटा ही रहेगा। ये बात तो मानते हो ना। तो इन्होंने जो ये कहा है ना कि 10 साल पहले उनकी आयु का योग 48 था, तो मान लीजिए कि 10 साल पहले कमल जो है वो x साल का था, तो राहुल कितने साल का हो जाएगा, तो राहुल हो जाएगा x + 20 साल का। ये वर्तमान में भी अगर आपको माननी होती तो आप यही मानते कि वर्तमान आयु कमल की x है तो वर्तमान आयु राहुल की भी x + 20 ही होगी। इसीलिए बात बतानी ज़रूरी थी कि हमने 10 साल पहले की आयु मानी। क्यों मानी, क्योंकि हमें योगफल जो दे रखा है वो 10 साल पहले का दे रखा है। अब मान लीजिए 10 साल पहले कमल x का था, राहुल x + 20 का था, तो योगफल कितना आएगा, योगफल आएगा 48। यहाँ से आप हल करोगे तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 48 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 28 आएगा। x निकालेंगे कितना आ जाएगा, 28/2 यानी कि 14। x का मान 14 निकल कर आया। इसका मतलब ये हुआ कि कमल की आयु आपको पता चल गई कितनी, 14, और राहुल की पता चल गई कितनी, तो 14 यहाँ रखेंगे, जो 14 + 20 कितनी आएगी, 34 आएगी। लेकिन ये जो आयु है ये 10 साल पहले की है। हमको राहुल की वर्तमान आयु बतानी है, तो अगर 10 साल पहले राहुल 34 का था तो अब कितने का होगा, तो 34 में क्या करेंगे, 10 और जोड़ देंगे और ये आ जाएगा आपका कितना, 44 साल आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखिए
मान लीजिए इनकी 10 साल पहले 48 था, ठीक है, 10 साल पहले 48 था, तो वर्तमान योग कितना होगा? आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि वर्तमान योग निकालते तो आप देखो 48 तो पहले से रहेगा, लेकिन जब 10 साल आप आगे आओगे तो दोनों की उम्र जो है वो 10-10 साल क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी योगफल जो होगा वो अब इसमें 20 क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 68। अगर आप इनका योग बराबर 68 रख देते तो x का मान जो है वो निकल कर आपका 24 आता, यानी कि वो वर्तमान निकल कर आता, क्योंकि वर्तमान योग रखेंगे तो आयु भी वर्तमान आएगी। इतना ज़्यादा नहीं समझना पड़ेगा, तो आपने डायरेक्टली ऐसे कर लिया। बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ए बी से 6 साल बड़ा है। ए तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में बी सी से 14 साल छोटा है। बी की वर्तमान आयु कितनी है? सवाल में 3 लोग दे रखे हैं और एक बार सवाल पढ़ने से किसी के भी समझ में नहीं आया होगा, तो सवाल को ध्यान से पढ़ो। सवाल में सबसे पहले ये कहता है कि ए जो है वो बी से 6 वर्ष बड़ा है, यानी कि हम ए को बनाएंगे ऐसे और बी को बनाएंगे इसके नीचे, क्योंकि ए बड़ा है तो ए को रखा ऊपर। कितना बड़ा है? तो सवाल में दे रखा है 6 साल बड़ा है, तो ए और बी के बीच में अंतर है 6 साल का। उसके बाद ये कहता है कि ए तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो इसको साइड में लिख लिया। ए और सी का अनुपात दे रखा है 3 और 4। जाहिर सी बात है, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ए 3 है और सी 4 है, तो कोई भी बता देगा कि सी बड़ा है। अब आप बताओ कि ए जो है वो बी से बड़ा है और सी जो है वो ए से भी बड़ा है, तो सी जो है वो ए के भी ऊपर पहुँच गया। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी। हमें ये पता चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ए बी से 6 साल बड़ा है, वो तो लिख दिया। आगे सवाल में बढ़ते हैं तो बताता है कि वर्तमान में बी जो है वो सी से 14 साल छोटा है, यानी कि ये जो बी है वो सी से 14 साल छोटा है, यानी यहाँ पर जो फ़र्क है वो 14 साल का है। अब आप बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 14 साल का फ़र्क है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 6 साल का फ़र्क है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक का अंतर निकालो तो कितने का आ जाएगा? 14 में से 6 को घटा दो, कितना आएगा? तो ये निकल के बीच का अंतर आया 8 साल, यानी कि ए और सी के बीच में आयु का जो अंतर है वो निकल कर आया 8 साल। लेकिन अगर आप अनुपात को देखेंगे तो इनके बीच में अंतर कितने का है? 1 का। अगर 1 का मान है तो 1 का मान किसके बराबर है? 8 के। 1 का मान 8 के बराबर है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 8 तियां 24 साल। और अगर 4 का मान निकाले तो 4 कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32 साल। तो हमने दोनों की आयु निकाली। सी कितने साल का निकला? 32 साल का निकला, ये एज है। और ए कितने साल का निकला? तो ये निकला 24 साल का। लेकिन सवाल में हमको बतानी किसकी आयु है? बी की वर्तमान आयु। तो बी जो है वो ए से 6 साल छोटा है, तो 24 से 6 साल छोटा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 18 साल आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो सी से 14 साल भी छोटा कर सकते थे, तो आप अगर 32 में से 14 घटाएंगे तो भी आपका उत्तर कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं फटाफट। देखिए, सवाल में कहता है कि यदि अनिल की वर्तमान आयु में से 5 घटाकर 17 से भाग दें तो सौरभ की आयु प्राप्त होती है। किरण 10 वर्ष की है तथा सौरभ किरण से 5 वर्ष छोटा है, तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? इस सवाल में हमको किरण की आयु डायरेक्ट दे रखी है कि किरण जो है वो 10 वर्ष की है, तो ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं किरण बराबर है 10 साल। किरण बराबर क्या है? तो 10 साल है। और आगे कहता है कि सौरभ जो है वो किरण से 5 साल छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि सौरभ की उम्र भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं कितने साल का? 5 साल का। भाई किरण 10 साल की है और इससे 5 साल छोटा सौरभ है, तो सौरभ कितने का हुआ? 5 साल का हुआ। तो किरण और सौरभ की तो हमें एज डायरेक्ट पता है। अब सवाल में देखते हैं कहता क्या है। सवाल में कह रहा है कि अगर आप अनिल की वर्तमान आयु में से 5 घटाकर 17 से भाग दें तो सौरभ की आयु प्राप्त होती है। अब इसको आप गणित के रूप में लिखिए। देखिए, अनिल की आयु मान लीजिए ए है। अनिल की आयु में से 5 घटाकर अगर आप 17 से भाग देते हैं तो आपको सौरभ की आयु प्राप्त होती है, यानी आपको कितना मिलता है? तो 5 मिलता है। बात समझ में आ गई? यहाँ से हमसे अनिल की वर्तमान आयु पूछ रहा, तो बस इतना सा हल करना था। आप क्या करेंगे? a - 5 बराबर क्या करेंगे? 17 इधर चला जाएगा तो 17 पंजे 85 होता है।
और a बराबर निकालेंगे तो 85 में जाके क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा। उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत आसान था, आपने देखा कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, लेकिन सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, अदरवाइज में गलती कहीं पर भी और किसी से भी हो सकती है। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस में तो कभी मत आना चाहे, जितना ही सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अक्सर उन्हीं सवालों में हमसे गलती होती है जो आसान होते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। चलिए इस सवाल को देखिए। रोहित अरुण से उतना छोटा है जितना कि वह दीपक से बड़ा है। यदि अरुण और दीपक की आयु का योग 36 वर्ष हो तो रोहित की आयु कितनी है। अब ये सवाल जो है बहुत अच्छा दे रखा है। देखिए इस सवाल में 3 लोग हैं, और ऐसा सवाल जब इसे इसका उत्तर डायरेक्ट 36 है ना, 36 से काट दो कितना आएगा, 18 आएगा। इसका उत्तर तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, लेकिन सवाल पता होना चाहिए कि लगाना कैसा है, तभी आपको ज़्यादा मजा आएगा। देखिए सवाल में 3 लोग हैं, एक तो रोहित है, एक है आपका अरुण माफ करिए, एक तो आपका कौन है, अरुण है, एक आपका रोहित है, और एक है आपका दीपक। सवाल में ये कहता है कि रोहित अरुण से उतना ही छोटा है जितना कि वह दीपक से बड़ा है। यानी रोहित जो है वो अरुण से उतना ही छोटा है जितना कि दीपक से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि रोहित जो है वो अरुण और दीपक के बिल्कुल बीच में है, एकदम कहाँ पर है, मिड पॉइंट पर है। और सवाल में हमको ये बता रखा है कि अरुण और दीपक की आयु का योग 36 वर्ष है। यानी अरुण और दीपक, इनको आप अगर जोड़ दोगे तो उत्तर कितना आता है, तो 36 साल आता है। हमसे पूछ रहा है रोहित की आयु कितनी है। देखिए सवाल की भाषा से आप ये तो समझ गए कि रोहित बिल्कुल बीच में है, और इनकी एज निकालने का मतलब क्या हुआ कि अरुण और दीपक का बिल्कुल जो मध्य होगा, यानी जिसको समांतर माध्य या फिर औसत कहते हैं, बिल्कुल बीच के बीच में रोहित की आयु है। इसीलिए हमने क्या करा, 36 को 2 से भाग करा, और उत्तर आ जाएगा आपका कितना, 18 साल। यानी कि रोहित की जो आयु है 18 साल है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप ऐसे मान सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं, मान लीजिए 8, 10 और 12। ठीक है, 8, 10 और 12 लिख लिया। अभी ये नंबर लिखे हुए हैं। अब मैं आपसे कहता हूं, आप देखो 10 जो है ना वो 12 से उतना ही छोटा है जितना कि 8 से बड़ा है। 10 जो है वो 12 से उतना ही छोटा है जितना कि 8 से बड़ा है। अब आपको मान लीजिए 10 ना पता होता और आपसे सिर्फ इतना कह देते कि ये जो नंबर है x है या फिर ये रोहित है, रोहित जो है वो 1 से उतना ही छोटा है जितना कि दूसरे से बड़ा है, और इन दोनों का योग आपको दे दिया जाता 12 और 8 कितना, 20। आपको बता देते कि उन दोनों का योग जो है वो 20 है। तो बताओ बीच में कौन होगा, तो आप 20 को सीधे सीधे 2 से भाग करोगे 10 आएगा, और आपको पता है कि यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, तो 10 लिखा हुआ था। तो बात समझ में आई कि यहाँ पे बीच में हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे करनी है कि अरुण और दीपक की हमें आयु का सम दे रखा है, योग दे रखा है 36 साल, और रोहित बिल्कुल बीच में है, तो हम 36 का आधा करके 18 साल उत्तर बता सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आपको समझाने की कोशिश मैंने करी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमको बताइएगा। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल, आप डायरेक्टली इसका उत्तर बता दीजिए। अरुण जो है वो भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु कितनी होगी। आप जानते हैं आपको क्या करना था, 58 का सिर्फ आधा कर देना था, और आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 29। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी ने नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए सवाल में ये कहता है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। तो ये तो हो गए आपके भूषण, ये हो गए आपके अरुण, और ये हो गए आपके अनिल। ठीक है, सवाल में क्या कहता है, सवाल में ये कहता है कि अरुण जो है वो भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से वो बड़ा है, और इन दोनों की आयु का जो योग है वो हमको दे रखा है 58। तो आप इस भाषा से आप ये तो समझ गए होंगे कि अरुण जो है वो भूषण और अनिल के बिल्कुल बीच में है। बिल्कुल बीच का मतलब है 58 का बीच, और बीच किसी चीज़ का कैसा मिलता है, अगर ये रेखा खींची है आपको इसके बीच में जाना है तो आप इसको आधा कर दोगे तभी तो आप बीच पे पहुंचोगे। तो 2 से भाग कर दिया, यानी कि आधे के लिए, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग फिर से समझाने की कोशिश करिए, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए
ये कहता है कि नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है तो अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो नलिनी और उसका भाई दो लोग हैं, मान लीजिए नलिनी को n से लिखते हैं और भाई को लिखते हैं b से। सबसे पहले तो हमें इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7 और 6, तो नलिनी जो हो गई वो 7 की हो गई और b जो उसका भाई है वो 6 इकाई का हो गया। सवाल में हमको इसके बता रखा है कि छोटा भाई 12 साल का है। छोटा भाई वैसे कितने का है, 6 का, लेकिन वर्ष में कितने का, 12 का। तो 6 का तो मान डायरेक्टली दे रखा है 12। अगर 6 का मान 12 है तो 1 का मान किसके बराबर हुए, 2 के। अगर 1 2 के बराबर है तो 7 किसके बराबर हुआ, 14 के। यानी नलिनी की उम्र आ गई 14 साल और भाई की उम्र कितनी है, तो 12 साल। सवाल ये पूछता है कि 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। आप बताओ, नलिनी 14 साल की है, 6 साल के बाद ये कितने की हो जाएगी, तो 20 की हो जाएगी। और भाई जो है वो 12 साल का है, तो ये 6 साल के बाद कितने का हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा। हमसे 6 साल बाद की आयु का अनुपात पूछ रहे हैं, तो 2 से क्या करेंगे, दोनों को काट देंगे। ये आ जाएगा 10 और 9। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल इसलिए जल्दी लग गया, आसान था, क्योंकि हमको छोटे भाई की डायरेक्टली एज दे रखी थी, तो 6 का मान सीधे सीधे 12 दे रखा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3, 8, 9 है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 62 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए, हमें जो इनकी आयु का योग दे रखा है वो 6 साल पहले का दे रखा है, 6 साल पहले का दे रखा है। तो अगर 3 लोग हैं तो आप बताइए 6 साल पहले का ये टाइम पीरियड है और आप 6 साल आगे आएंगे और इसमें 3 लोग हैं, तो इसका मतलब है तीनों लोग 6-6 साल बड़े हो जाएंगे कि नहीं बड़े हो जाएंगे। तो जब तीनों लोग 6 साल बड़े होंगे तो 6-6-6 यानी कुल मिला के 6×3 18 साल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इनका वर्तमान आयु का योग कितना होगा, वर्तमान आयु का योग बड़ा मुश्किल होती है लिखने में। वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तो 6 साल पहले 62 था तो 62 तो रहेगा, और चूंकि आप 6 साल आगे आएंगे वर्तमान के लिए तो आपको 6-6-6 तीनों की आयु में जोड़ना पड़ेगा, तो कुल मिला के 18 जोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा 80। यानी कि जो 6 साल पहले योग हमें 62 दे रखा था, वर्तमान में वो योग कितना है, तो वो योग है 80। अब आप कहेंगे वर्तमान का योग निकाला क्यों। वर्तमान का योग इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास जो अनुपात है वो वर्तमान का है। तो जिस काल का अनुपात होता है उसी काल की उम्र या वर्ष हमें पता होने चाहिए। अब इस सवाल को लगाना बहुत आसान है। हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि इनकी आयु का जो अनुपात है वो है 3, 8 और 9। 3, 8 और 9 है और हमने योग पहले से निकाल लिया है कितना, 80। ये आप बगैर वैसे समझाने के लिए लिखा था, आप डायरेक्टली भी सोच सकते 6 साल पहले 62 था तो अभी में कितना होगा, 18 बढ़ जाएगा, 6×3 = 18, 80 हो जाएगा। अगर आपसे अनुपात के हिसाब से योग पूछा जाए तो योग आएगा कितना, तो 20 यूनिट आएगा। लेकिन सवाल में 20 यूनिट का मान कितना है, 80 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 से आप भाग लगाएंगे, 20 चौके 80। 1 यूनिट का मान 4 है तो 9 का मान कितना होगा, 9 चौके 36। 8 का कितना होगा, तो 8 चौके 32 और 3 का कितना होगा, तो 3 चौके 12। हमसे पूछा जा रहा वर्तमान आयु कितनी है, तो 12, 32 और 36 मिलाइए ऑप्शन, तो ऑप्शन बी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर निकलेगा, 12, 32 और 36। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। याद रखिएगा, जब 6 साल पहले, 6 साल बाद, 10 साल पहले, 10 साल बाद कभी भी किया जाए तो हर एक की आयु 10 साल बढ़ेगी या घटेगी, ये बात याद रखिएगा। तो जितने भी लोग हों उतने गुना आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। इस सवाल में और कोई स्पेशल बात नहीं थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर क्लास दोस्तों समाप्त होती है। लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में और जो क्लासेज हुई हैं उनके लिंक भी दिए गए हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। आपको हर चैप्टर की क्लास जो है वो नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।